अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि कल आप लोग जानते हैं हमने चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स किए थे। न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों को मार्क करवा देती हूँ कौन कौन से हमें शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर जो 5 पढ़ा था, ठीक है, सर्कुलर मोशन, उसमें से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन थे हम सारे टीचर टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग फॉर्म अच्छे से देखे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को मार्क करवा देती हूँ कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। 5.1 से लेके 5.5 तक आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। इन सब के आंसर जो भी हमने पीछे लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़े हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़े हैं, तकरीबन वही आंसर है। और फिर हमने 7, 9, 10 और 11, ठीक है, 5.7, 5.7 के बाद आप लोगों ने 5.9, 5.10 और 5.11 ये शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग ने इनको अच्छे से रीड कर लेना है, लेकिन इनको पढ़ने से पहले आप लोग ने सारे लेक्चर्स अच्छे से सुनने हैं, क्योंकि इन सबके आंसर्स उनमें सारे में पढ़ा चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 का, अपने न्यू चैप्टर का हम लोग आगाज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 की हम स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि चैप्टर नंबर 6 का क्या नाम है, उसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 का नाम है फ्लूइड डायनामिक्स। चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। तो वो बताने से पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि फ्लूइड डायनामिक्स क्या होता है। स्टूडेंट्स, फ्लूइड डायनामिक्स बेसिकली फिजिक्स की एक ब्रांच है, ठीक है। फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम फ्लूइड्स के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग याद रखना है क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं फ्लूइड्स इन मोशन। जब कोई भी फ्लूइड मोशन में आता है उसके बारे में जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। फ्लूइड कोई भी जब मोशन में आता है उसके बारे में जो भी हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं फ्लूइड डायनामिक्स, ठीक है। ये आप लोगों ने क्या होता है, आगे जाकर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि फ्लूइड डायनामिक्स मतलब क्या होता है, फ्लूइड के बारे में सारा एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन अभी हमने फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि फिजिक्स की एक ब्रांच है। तो चलिए स्टूडेंट्स, फ्लूइड के बारे में मैं आप लोगों को आगे जाके एक्सप्लेन करूंगी कि फ्लूइड होता क्या है। स्टूडेंट्स, अब हम अपने चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक का आगाज करते हैं। फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजों का पता होना चाहिए, ठीक है। हमें पता होना चाहिए मैटर क्या होता है और कौन से मैटर्स फ्लो कर सकते हैं और कौन से मैटर्स फ्लो नहीं कर सकते, ठीक है। इन सब में आप लोगों को समझ आ जाएगी कि फ्लूइड क्या होता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि फ्लूइड बस लिक्विड होता है, बल्कि गैसेस को भी हम फ्लूइड कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक का आगाज करते हैं। हम इसमें से विस्कोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ड्रैग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोगों को मैं पेज नंबर बता देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हमने आज कौन से पेज नंबर से स्टार्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की बुक का पेज नंबर है 128। हमने आज का टॉपिक पढ़ना है विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ, ठीक है। तो इनको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी बेसिक कुछ चीजें। स्टूडेंट्स, मैटर के बारे में पढ़ते हैं। मैटर क्या होता है, ठीक है। मैटर का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसका मास हो और उससे कोई ना कोई स्पेस नहीं हो, उस चीज को हम क्या कहते हैं, मैटर। एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। स्टूडेंट्स, मैटर की हमारे पास काफी कैटेगरीज हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैटर की कैटेगरीज, ठीक है। तो मैटर की हमारे पास दो कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन इज जो फ्लो नहीं कर सकते, ठीक है, फ्लो नहीं कर सकते, कैन नॉट फ्लो। और दूसरी मैटर की कैटेगरी में आता है जो फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा कैन फ्लो, ठीक है स्टूडेंट्स। मैटर के बारे में बता दिया, जिस चीज का वजन होता है वो क्या होता है, मैटर, और उससे स्पेस नहीं हो उसको हम कहते हैं मैटर। इसके बाद स्टूडेंट्स, मैटर के बाद मैंने आपको उसकी कैटेगरीज बताई। कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो फ्लो नहीं कर सकते, कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो फ्लो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसे मैटर्स जो फ्लो नहीं कर सकते उनमें आते हैं सॉलिड्स, क्लियर है स्टूडेंट्स। सॉलिड्स ऐसे मैटर्स हैं जो फ्लो नहीं कर सकते, ठीक है। ये कंडीशन है मैटर की जो फ्लो नहीं कर सकते। आगे हम बात करते हैं जो फ्लो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसे मैटर्स जो फ्लो कर सकते हैं। अब इधर आप लोगों को फ्लूइड का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
जगह उसको हम कहते हैं फ्लूइड। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज फ्लूइड। तो जो फ्लो कर सकते हैं हम उनको क्या कहते हैं, हम उनको कहते हैं फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड का मतलब यही होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, मटेरियल्स व्हिच कैन फ्लो, सिंपलेस्ट वे में आपको बता देती हूँ, मटेरियल्स व्हिच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम फ्लूइड के बाद हम डिस्कशन करते हैं फ्लूइड में। देखते हैं फ्लूइड के टाइप्स कितनी होती हैं और फ्लूइड की ब्रांचेस। स्टूडेंट्स, फ्लूइड की दो टाइप्स हैं। ठीक है, कौन कौन से दो टाइप्स हैं स्टूडेंट्स? फ्लूइड्स में हम डिस्कशन करते हैं लिक्विड्स की। काफी बच्चों को लगता है बस लिक्विड ही फ्लो कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ऐसी बात नहीं है, गैसेस भी फ्लो करते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं सिर्फ लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह जाता है, गैसेस भी मूव करके अपन वन प्लेस टू अनदर। तो ये आप अपने पेपर में अपनी कंफ्यूजन दूर करें कि फ्लूइड सिर्फ लिक्विड नहीं बल्कि गैसेस भी फ्लूइड है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम बात करते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया कि फ्लूइड कौन कौन से। ठीक है, कि फ्लूइड के कौन कौन से मटेरियल्स फ्लूइड होते हैं, लिक्विड भी फ्लूइड होता है और गैसेस भी फ्लूइड है। बच्चे अब हम डिस्कस करते हैं फ्लूइड के ब्रांचेस। स्टूडेंट्स, फ्लूइड की हमारे पास दो ब्रांचेस होती हैं। द फर्स्ट वन इज स्टैटिक फ्लूइड एंड द नेक्स्ट वन इज डायनामिक फ्लूइड। चलिए लिख लेते हैं, दोबारा से बता देती हूँ, मैटर की दो कैटेगरीज हैं। जो फ्लो नहीं कर सकते वो सॉलिड होते हैं, जो फ्लो करते हैं वो कहते हैं फ्लूइड। फ्लूइड के दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकता है। क्या फ्लूइड का मतलब होता है जो फ्लो कर सकता है। और स्टूडेंट्स, फ्लूइड की बात करते हैं हम ब्रांचेस, उसकी फ्लूइड की ब्रांचेस कौन सी। ठीक है, तो बच्चे फ्लूइड की दो ब्रांचेस हैं, मैं फ्लूइड की ब्रांचेस आपको बता देंगे। The first one is static fluid and the second one is dynamic fluid. Static आप लोगों को पता जो रेस्ट करता है और dynamic जो मूव कर रहा है। तो मैं लिख देती हूँ static fluid और दूसरी बच्चे हमारे पास कौन सी होती है, dynamic fluid। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया फ्लूइड और डायनामिक्स के बारे में। ठीक है, अब हम बच्चे हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ये सारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन था जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए था। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्लूइड डायनामिक्स के हम ब्रांचेस आगे सिस्टेटिक नहीं बल्कि हम स्टडी करेंगे डायनामिक फ्लूइड। ठीक है, डायनामिक फ्लूइड में हमारे पास क्या होता है, डायनामिक फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसमें हम स्टडी करते हैं विस्कोसिटी के बारे में। ठीक है, तो अब है आप लोगों का मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने लगा है। ये सारा आप लोगों को इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं फ्लूइड की। ठीक है, और सबसे पहले मैंने कहा था फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड की टाइप थी, एक बताई थी, कौन सी टाइप थी, फ्लूइड डायनामिक। स्टूडेंट्स, हम फ्लूइड डायनामिक में क्या पढ़ते हैं, हम फ्लूइड डायनामिक में पढ़ते हैं विस्कोसिटी के बारे में। तो विस्कोसिटी की आपने डेफिनेशन अच्छे से लर्न करनी है, पेपर में काफी दफा का क्वेश्चन आता है विस्कोसिटी का। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी हमारे पास फ्लूइड होता है ना वो बना होता है लेयर्स से। ठीक है, आपने याद रखना है फ्लूइड इज मेड अप ऑफ लेयर्स। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत मेन पॉइंट्स लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। इसके बाद हम लर्न करते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का स्टूडेंट्स मतलब होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बताते हैं, फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है, फ्रिक्शनल जो डिफरेंट लेयर्स होती है ना फ्लूइड की, उनके दरमियान में जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, फ्लूइड की लेयर्स होती है, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5। ठीक है, इन लेयर्स के दरमियान में जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होगा उसको हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। अभी मैं इसकी डेफिनेशन के डिटेल आपको बता देती हूँ। ठीक है, सपोज कर रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स हम इसको इस तरह समझ लेते हैं कि हर लेयर को दूसरी लेयर पे फ्लो करने के लिए सफिशिएंट फोर्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, सफिशिएंट फोर्स उसको रिक्वायर्ड होती है कि वो कैसे फ्लो करे, तो इस चीज को हम कहते हैं विस्कोसिटी। स्टूडेंट्स, इसका एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं। सपोज कर लेते हैं मेरे पास 4 लेयर्स है, हमने कहा था ना फ्लूइड का लेयर्स भी फॉर्म होता है। तो स्टूडेंट्स, ये सपोज करें फर्स्ट लेयर, ये सपोज करें सेकंड लेयर, ये सपोज करें थर्ड लेयर और ये सपोज करें फोर्थ लेयर। अब ये मेरे पास लेयर्स हैं, फ्लूइड के लेयर्स हैं। ठीक है, अब हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास 4 फ्लूइड की लेयर्स हैं। ठीक है, इनको हमने फ्लो करवाना। तो स्टूडेंट्स, फ्लो करवाने के लिए हमें जरूरत है फोर्स की, फोर्स इस पे लगेगी तो ये फ्लो करेगी। तो मैं क्या करती हूँ, इस पे अप्लाई करती हूँ फोर्स। ठीक है, कि मैंने एफ मेंशन कर दिया कि मैंने इस पे अप्लाई कर दी फोर्स। सपोज करें स्टूडेंट्स, इन लेयर्स की जो लेंथ है वो एल है, इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, इनका जो एरिया है उसको मैंने नाम दे दिया है ए का। ये इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
स्टूडेंट्स मैंने टॉप वाली लेयर को नाम दिया था 1 का और फ्लोर वाली लेयर को मैंने नाम आखिरी लेयर को मैंने नाम दिया था 4 का। स्टूडेंट्स जब हमने इसमें फोर्स लगाई हमने ऑब्जर्व किया कि फोर्स जो फोर्थ वाली लेयर थी ना वो सबसे पीछे रही और फर्स्ट वाली लेयर सबसे आगे निकल गई। ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, इसके बारे में आपको बताते हैं। स्टूडेंट्स ये 4 लेयर्स के मैंने इसमें फोर्स लगाई थी, सबसे ज्यादा पीछे फोर्थ वाली लेयर रह गई थी, ठीक है, ये आप लोगों ने बात याद रखें। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ ऐसा क्यों हुआ था और देखा गया फर्स्ट वाली लेयर सबसे आगे निकल गई। स्टूडेंट्स ऐसा इसलिए हुआ, अगर हम फर्स्ट वाली लेयर की बात करें, फर्स्ट वाली लेयर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, फोर्थ वाली लेयर के ऊपर 3 लेयर्स का भी प्रेशर है, इसीलिए ये पीछे रह गई और ये फर्स्ट वाली आगे निकल गई, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं है लेकिन इसके ऊपर बेशक फोर्स लगी लेकिन इसके ऊपर इन तीनों का प्रेशर भी था जिसकी वजह से ये पीछे रह गई। ठीक है, तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि जितनी डेप्थ में कोई लेयर एग्जिस्ट करेगी उस पर फोर्स भी उतनी ही ज्यादा लगेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, जितनी डेप्थ में कोई लेयर एग्जिस्ट करेगी उस पर फोर्स भी इतनी ज्यादा लगेगी इसको मूव करवाने के लिए। तो स्टूडेंट्स इस कंडीशन से हमने 2 प्रोपोर्शनैलिटीज बना दी। कौन कौन सी 2 प्रोपोर्शनैलिटीज बना दी, चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स वो 2 प्रोपोर्शनैलिटीज हमने ये बनाई थी, हमने ये कहा था फ्लूइड को हमने फ्लो करवाने के लिए फोर्स दी थी, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज फोर्स देखी गई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के, और सेकंड हमने कहा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेंथ के। ठीक है, तो ये मैंने 2 प्रोपोर्शनैलिटीज बना दी थी इस कॉन्सेप्ट में। ठीक है, मैंने आपको बताया था जितनी डेप्थ में लेयर होगी उसको उतनी ही ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी, तो हमने फ्लूइड को फ्लो करवाने के लिए हमने फोर्स लगाई, तो फ्लूइड जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया की। ठीक है, जो फ्लूइड ने ऑक्यूपाई किया होता है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट हो गया। गर्ल्स ये दोनों इक्वेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है। ठीक है, इसको नाम देते 1 का, इसको नाम देते 2 का। ठीक है, दोनों फोर्स की इक्वेशन है, इनको कंबाइन करके लिखे तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए वी एल, ए वी डिवाइडेड बाय एल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को खत्म करना है। तो स्टूडेंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को खत्म करने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं। ठीक है, हम लर्न कर रहे हैं विस्कोसिटी के बारे में। ठीक है, तो मैं जब विस्कोसिटी मेंशन कर देती हूँ, ये सारा हम कॉन्सेप्ट लेंगे विस्कोसिटी के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आप लोगों याद रखना। ठीक है, तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को खत्म करने के लिए एक कांस्टेंट यूज किया। हमने कांस्टेंट जो सा यूज किया था उस कांस्टेंट का नाम है ईटा। स्टूडेंट्स ईटा जो सा होता है ये विस्कोसिटी ही होती है। ठीक है, इस सिंबल को हम कहते हैं ईटा। ठीक है, ये विस्कोसिटी होती है। ठीक है, ये कोएफिशिएंट है विस्कोसिटी का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को खत्म किया हमने, क्या उसकी जगह आ गया ईटा। इस सिंबल को ईटा कहते हैं। ईटा होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो स्टूडेंट्स इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पर क्या करते हैं, ये सिंबल यूज करते हैं। इसको खत्म करके हमने ये लगाते हैं और ये कोएफिशिएंट है इस विस्कोसिटी का, ए वी डिवाइडेड बाय एल। स्टूडेंट्स हम बेसिकली क्या स्टडी कर रहे हैं, विस्कोसिटी। तो स्टूडेंट्स विस्कोसिटी को पढ़ने के लिए हमने विस्कोसिटी को बाहर निकालना है, विस्कोसिटी का रिलेशन निकालना है। इसको इधर रहने देंगे, डिवाइड तो साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों मिलकर टर्म है, इस साइड पर आके टर्म से डिवाइड। तो देखिए हमारी इक्वेशन एफ एल ओवर ए वी इज इक्वल टू ईटा। ये हमारे पास आ गई विस्कोसिटी की वैल्यू। आगे स्टूडेंट्स विस्कोसिटी की आप लोगों को यूनिट्स वगैरह को बता देती हूँ। ठीक है, तो विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है वो मैं लिख देती हूँ। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, ठीक है, पर मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये मैंने लिख दी यूनिट किसकी, विस्कोसिटी की। तो स्टूडेंट्स अब अगर हम बात करें विस्कोसिटी की डायमेंशन तो वो हमारे पास होती है ml-1 d। ये हमारे पास विस्कोसिटी की क्या होती है, डायमेंशन होती है। ठीक है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी जो होती है ना वो भी इंक्रीज हो जाती है गैसेस में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इधर हमारा लेक्चर खत्म होता है। तो हम आगे फिर दोबारा से आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ विस्कोसिटी की आपने डेफिनेशन करनी है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, कि हर लेयर को दूसरे लेयर पे फ्लो करने के लिए वो सफिशिएंट फोर्स रिक्वायर्ड होती है कि वो कैसे फ्लो करे, उस चीज को विस्कोसिटी कहते हैं। इसकी हमने डेरिवेशन की, इसके हमने यूनिट्स देखे, इसके हमने डायमेंशंस को देखा। अल्लाह हाफिज़।